मध्यकालीन भारत, प्रश्न नंबर आपका 3727। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जो मुगल शासक हैं और इनके समय कौन अंग्रेजी यात्री आए थे, तो वह आपको मिलान करना है। इसमें से एक जोड़ा गलत है। किस शासक के समय कौन सा अंग्रेजी यात्री नहीं आया था? तो अकबर के समय सर टॉमस रो, जहांगीर विलियम हॉकिंस, शाहजहां ट्रेवनियर, औरंगजेब मनुची। तो सर टॉमस रो थे, वो किसके समय आए थे? वो आए थे आपकी जहांगीर के समय। दूसरा अंग्रेजी यात्री जहांगीर के समय आता है, वो आता है विलियम हॉकिंस। शाहजहां के समय ट्रेवनियर, औरंगजेब उसके समय मनुची। तो सबसे पहले विलियम हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में, उसके बाद आते हैं सर टॉमस रो। जब ये इनको आंशिक सफलता मिलती है, इसके बाद सर टॉमस रो आते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जहांगीर से शाही फरमान प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? वो गलत है आपका ए। तो अकबर के समय टॉमस रो ना होकर जहांगीर के समय आए थे। अगला प्रश्न है 3728। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, काकतीय की राजधानी देवगिरी, यादव की वारंगल, पांड्य की मदुरै। तो इसमें से चारों में से आपको सही बताना है, इसमें कौन सी राजधानी सही है। तो पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? आपकी मदुरै में। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 3729। कथन ए, 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक प्रसंग बन गया था। कारण, शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे। कूट, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है, डी ए गलत है। तो प्रश्न आपका क्या है? कथन क्या है? 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक प्रसंग बन गया था। ये आपका सही है, देखते हैं। कारण क्या था? शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे। तो इसमें से आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कथन कारण आपके दोनों ही सही है और एक दूसरे से संबंधित है। अगला प्रश्न 3730। निम्न में से कौन सा एकम ठीक सुमेलित है? अधिकारी कर्तव्य, बरीद ए मुमालिक दास विभाग का अध्यक्ष था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार, सर्जनदार जासूसी का प्रभारी था। दीवान ए बंदगान सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख है। तो इसमें से आपको बताना है किसमें से कौन सा जोड़ा ठीक सुमेलित है। तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर ए हाजिब। इसको क्या बोला जाता था? दरबारी शिष्टाचार। बाकी तीनों गलत हैं, तो इसमें से आपका बी ही सही है, अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? दारा सिको मनुची, अकबर रॉल्फ फिच, जहांगीर सर टॉमस रो, शाहजहां जूडन। तो इसमें से एक गलत दिया गया है, वह कौन सा गलत है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के समय जूडन यात्री। तो ये नहीं आया था। तो दारा सिको के और औरंगजेब समय कौन सा यात्री आया था? मनुची आया था। अकबर के समय रॉल्फ फिच और जहांगीर के समय सर टॉमस रो। तो जो टॉमस रो हैं जहांगीर के दरबार में उपस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से, बाज बहादुर मालवा से, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से, कुतुब शाह गोलकुंडा से। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है जी? तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो सुल्तान मुजफ्फर शाह कहाँ संबंधित आपका? गुजरात से। बाज बहादुर ये मालवा के शासक थे। यूसुफ आदिल शाह ये कहाँ के थे? बीजापुर के थे, बीजापुर के, ना कि अहमदनगर के। कुतुब शाह ये गोलकुंडा के शासक थे। तो ये गोलकुंडा का किला है। तो आपके इसमें कौन सा सही नहीं है? सी, यूसुफ आदिल शाह कहाँ के थे? बीजापुर के। अगला प्रश्न है 3733। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मुशर्रफ गुप्तचर को कहा जाता था, बर्बक लेखा अधिकारी था,
मुतरसरिफ शाही कारखाना, बड़ी दरबारी शिष्टाचार। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? वह सही सुमेलित आपका ऑप्शन नंबर सी। मुतरसरिफ को क्या बोला जाता था? शाही कारखाना। यानी कि जो मुगल काल में शाही कारखाना था उसको क्या बोला जाता था? मुतरसरिफ। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 3734, निम्नलिखित वक्तव्य पर ध्यान दीजिए, यह आपको बताना इसमें से कौन से सही है। नंबर ए, कथन मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। कारण क्या था ध्वस्त होने का? जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। तो अधोलिखित यानी जो नीचे दिए गए संकेतों में से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है पर आर असत्य है, ए असत्य है पर आर सत्य है। तो कथन क्या था आपका? ए, मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया। क्या कारण था? जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति। तो आपको बताना इसमें कौन से ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि जो मुगलों का सैन्य संगठन जो प्रारंभिक 18वीं शताब्दी, जब 18वीं शताब्दी शुरुआत होती है तब क्या हो जाता है, उसका उनकी सत्ता सीमित हो जाती है और अंग्रेजों के शासन में आ जाती है। कारण क्या था? जागीरदारी व्यवस्था को संकट में स्थिति थी, इसलिए यानी कि जागीरदारों की व्यवस्था चरमरा जाती है, इसलिए वो क्या हो जाता है, मुगलों के सैन्य संगठन कमजोर पड़ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी। अगला प्रश्न 3735, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? मुगल काल में त्रिधात्विक यानी कि 3 धातुओं की मुद्राएं प्रचलन में थी। कारण स्वर्ण मोहर, चांदी के रुपए और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य द्वारा निर्धारित होता था। तो उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। तो कथन आपका क्या है? मुगल काल में 3 धातुएं वाली मुद्राएं प्रचलन में थीं। कारण स्वर्ण मोहर, चांदी के रुपए और तांबे के दाम का आपसी विनिमय राज्य द्वारा निर्धारित होता था। तो इसमें से आपका कौन सा सत्य है? तो वह सत्य आपका ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है आपका? मुगल कालीन भारत के सभी उद्योगों में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कारण किस लिए? कि सूती वस्त्रों का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत था। तो उपरोक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, वह आपको सही बताना है। तो इसमें से कौन सा सही है? कथन क्या था एक बार देख लीजिए। मुगल कालीन भारत के सभी उद्योगों में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कारण किस लिए महत्वपूर्ण था, ये आपको बताना है। कि सूती वस्त्रों का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत था। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? बी। यानी कि ए तथा आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है 3737, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है आपका? मुगल शासकों ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। कारण जो खलीफा मिदा के शासक के बंदी थे, इसलिए। तो कूट क्या है आपके? ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ए सही है किंतु ए गलत है। तो आपका इसमें कथन क्या है? मुगल शासकों ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। कारण किस लिए स्वीकार नहीं की थी? कि खलीफा मिदा के शासक के बंदी थे, इसलिए। तो इसमें से आपका कौन सा सही है? वह सही ऑप्शन नंबर ए। ए क्या है? ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तो कथन एक बार देख लीजिए क्या था? मुगल शासकों ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। ये सही बात है, वे अपने आप को ही स्वतंत्र मानते थे खलीफाओं से। वे खलीफाओं का शासन पसंद नहीं करते थे। कौन? मुगल। इसलिए पसंद नहीं करते थे, कारण क्या दिया गया था इसमें? कारण गलत है। क्या है? खलीफा मिदा के शासन के बंदी थे। ये बात तो सही है, लेकिन इस कारण मुगल शासकों ने खलीफा की अधीनता स्वीकार नहीं की, ये बात गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? ए। यानी कि खलीफाओं की रहने वाले
मैल है। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन एवं दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा। कारण किस लिए? खलीफा मिदा के शासक का बंदी था एवं उससे अभिप्राय था कि मिदा के शासन की तुलना में मुगल बादशाह स्तर निम्न है। तो उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या आर है। ए सही है किंतु आर गलत है, या ए गलत है किंतु आर सही है। तो कथन क्या है आपका? मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा। कारण खलीफा मिदा के शासक का बंदी था एवं उससे अभिप्राय था कि मिदा के शासन की तुलना में मुगल बादशाह स्तर निम्न है। तो इसमें से आपका कौन सा सही है? वह है ऑप्शन नंबर ए। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, सॉरी ए। अगला प्रश्न, गज सिकंदरी तथा गज इलाई में अंतर था 40:43 का, 39:41 का, 42:45 का, 43:47 का। यानी कि जो गज सिकंदरी ये एक पैमाना था, ये सिकंदर लोदी इसको प्रचलन में लाता है और एक भूमि माप का पैमाइश मानी जाती थी। कौन सी? गज सिकंदरी, काफ़ी संतल काल में प्रसिद्ध रही है। ठीक है, तो वह अनुपात कौन सा था? वह अनुपात था आपका 39:41। तो गज सिकंदरी तथा गज इलाई में, यानी कि जो गज सिकंदरी थी वो कितने थी? 39 और गज इलाई 41, यानी दो का अनुपात था 39:41। तो ये कौन है? सिकंदर लोदी है। इनके बारे में क्या कहा गया है? सिकंदर शाह लोदी ये सुल्तान इतना खूबसूरत था कि इसके कई सरदार सुल्तान के आशिक हो गए थे। तो ये मुसलमानों में लगा रहता है। ठीक है, पुरुषों से पुरुषों प्यार करना। हिंदू मुस्लिम किसी को नहीं छोड़ा, सब पर ढाया कहर, यानी कि इसने कैसा था कि सभी को ही परेशान इसने कर रखा था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु नानक ने, गुरु तेग बहादुर ने। प्रश्न क्या है? खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। तो गुरु गोविंद सिंह है ये खालसा पंथ। अगला प्रश्न, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, उपयुक्त में कोई नहीं। तो सिखों के जो अंतिम गुरु हुए वे कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। इनके बाद आखिरी फिर इनके बाद कौन गुरु थे सिखों के? वो गुरु ग्रंथ साहिब को उपाधि दे दी गई थी, किसमें? गुरु की। तो ये आखिरी आपके हुए 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद किसको गुरु माना गया है सिख धर्मों में? तो वो गुरु ग्रंथ साहिब को। अगला प्रश्न है 3742। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ए, कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, या कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें से आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न क्या है आपका 3742। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, ये बात सही है आपकी। कारण मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो ये बात आपकी सही नहीं है कि मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो ये राजा के ऊपर थी कि वो किसको मनसबदार नियुक्त कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है सी, कथन सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में दिए गए कथन ए एवं बी के व्याख्यान को पढ़ें और कूट से सही उत्तर का चयन करें। नंबर ए, सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। बी, मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तो कूट बी एवं ए दोनों ही सही है, बी एवं दो ए दोनों ही गलत हैं, बी सही है बी गलत है। तो आपका कथन क्या है? सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, ये बात सही है आपकी। बी, मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। इसमें से आपका कौन सा सही है? वह सही है ऑप्शन नंबर
ए, बी एवं ए दोनों ही सही है, यानी कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, यानी उनके जो भी राय दरबार के और भी अन्य उच्च पद प्राप्त करते थे उनको भी मनसबदार नियुक्त कर दिया जाता था। नंबर बी, मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे, यानी जो उच्च पदाधिकारी जैसे कि आज प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, तो ऐसे ही पहले सेना थी और अन्य प्रशासन भी थे, तो यानी कि जो मनसबदार बनाया जाता था वो किसी को भी बना सकता था, ये राजा के ऊपर निर्भर था। अगला प्रश्न, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? संग्राम सिंह, हेमू, छत्रसाल, पेशवा, बाजीराव। क्या प्रश्न आपका? मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? वह हिंदू राजा कौन था आपका? हेमू। इसको क्या बोला गया है? विक्रमादित्य की उपाधि है धारण करता है। तो अकबर से पहले बैठता है कौन? विक्रमादित्य। ठीक है, तो अकबर के साथ इसका युद्ध होता है और आखिरी में ये पराजित हो जाते हैं। इसके बाद मुस्लिम स्थापना होती है। अगला प्रश्न, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। प्रश्न क्या है? जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वह कौन था? वह था आपका हुसैन शाह। ऑप्शन नंबर ए। तो जौनपुर का ये किला है, काफ़ी खूबसूरत किला माना जाता है जौनपुर का। तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में किसने किया? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। यानी कि जो आदि ग्रंथ है, सिख धर्म का जो ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब आज बोला जाता है। ठीक है, तो उसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? यानी वो कौन से गुरु थे सिख धर्म के? तो वह थे आपके अर्जुन देव। गुरु ऑप्शन नंबर डी। तो ये अर्जुन देव थे, इनके द्वारा जो ग्रंथ की रचना की जा रही है, तो ये आप देख रहे होंगे जो ग्रंथ के द्वारा रचा जा रहा है, किसके द्वारा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो आप लोगों को याद हो जाएगा इसे कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न, आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने। तो प्रश्न क्या है? आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था वह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तो आपके गुरु अर्जुन देव हैं जो कि आदि ग्रंथ को संकलित करवा रहे हैं। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जो आज क्या है जिले हैं, पहले इसको क्या बोला जाता था मुगल काल में, वो आपको बताना है। विश्वास, अहर, सूबा, सरकार। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था ऑप्शन नंबर डी, सरकार के नाम से। तो जैसे कि आपका ग्वालियर जो आगरा सिटी है, आज क्या है? जिला है। पहले इसको क्या बोला जाता था? सरकार। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। अगला प्रश्न 3749, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? उन्हें मशरूत अथवा सशरत पद प्राप्त होते थे, इसमें 33 वर्ग थे, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो 3749 है, इसका ऑप्शन नंबर बताना इसमें कौन सा सही है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? वह सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। तो ये सही नहीं है, तीनों ही सही है, ए, बी और डी। ये क्या है? उन्हें मशरूत अथवा सशरत पद प्राप्त होते थे, ये बात सही है। इसमें 33 वर्ग थे, समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो ये आपके तीनों ही सही है, लेकिन उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, यानी कि सवार पद अलग था और जात पद अलग थे। जात पद था व्यक्ति पद या एक उपाधि, सवार पद यानी उसके अंतर्गत गुण सेना। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि
राजस्व संग्रह में सुविधा हो, सेना में भर्ती की जा सके, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। प्रश्न क्या है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी, किस लिए, कि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। यानी मनसबदारी प्रथा इसलिए चालू की गई थी कि बड़ा राज्य है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, ठीक है, जो सेना या पूरे राज्य की सेना रखी जाएगी तो काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए मनसबदारों को सेना दे दी गई और उनको भूमि के टुकड़े दे दिए गए। इससे क्या होगा कि प्रशासन एक आसानी से चल सकेगा और साफ सुथरा बना रहेगा। तो इसमें कौन सही है आपका, डी। अगला प्रश्न 3751, निम्न में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? शाहजहां ने, अकबर ने, सूरजमल ने, जयसिंह द्वितीय ने। तो प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने दिल्ली में जो खगोलीय वेधशाला में जिसने जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी। तो आइए देखते हैं कैसी दिखती है आपकी दिल्ली की जंतर मंतर वेधशाला। ठीक है, दिल्ली की अलग है, उज्जैन की अलग है, और भी जगह 5 जगह बनवाई थी किसने? महाराजा जयसिंह ने। तो ये दिल्ली की स्थित है जंतर मंतर, जैसे आप लोग काफ़ी पहली बार देख रहे होंगे। ठीक है, तो इनकी एक उपाधि थी कौन सी? मिर्जा राजा जयसिंह। किसने दी थी? जहांदार शाह ने। जी।